फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुकेश हरिपाल। आज हम बात करेंगे टेल बोन पेन के बारे में। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कॉक्सीडाइनिया। तो टेल बोन या कॉकिक्स बोन बेसिकली अपने लोअर बैक में होती है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन आवर बटक्स जस्ट अबव एनस। क्यों इसका पेन होता है? बिकॉज ये एक वेस्टिजियल बोन है, इसके ऊपर फैट कुशन नहीं होता। अगर आप फील करके देखेंगे तो इसके ऊपर जस्ट स्किन होती है एंड इट इज़ नॉट मेड फॉर वेट बेयरिंग। बेसिकली अपनी वेट बेयरिंग होती है बटक्स के ऊपर अगर अपन स्ट्रेट बैठते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बेसिकली जो ऑफिस वर्कर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली बैठे रहते हैं बैड पोस्चर में, तो वो पीछे झुक के बैठते हैं। पीछे झुक के बैठने से क्या होता है, अपना उनका वेट जो है बटक्स के साथ में इस बोन के ऊपर भी आता है। तो इस बोन के ऊपर कॉन्स्टेंटली प्रेशर बना होता है। साथ में दूसरे वर्कर्स लाइक ड्राइवर्स कॉन्स्टेंटली ड्राइव करते रहते हैं, वो भी पीछे झुक के बैठना पड़ता है उनको, तो उनकी भी कॉकिक्स बोन के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर होता है एंड वो बीच में हॉल्ट ब्रेक्स नहीं लेते हैं। तो इस कांस्टेंट प्रेशर के कारण इस बोन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन के कारण ये बोन के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है। ये पेन समटाइम्स बहुत सीवियर होता है। पेशेंट समटाइम्स बैठने में बिल्कुल अनेबल होता है और ये पेन इतना सीवियर होता है कि कुछ पेशेंट क्रॉनिक पेन के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए जब भी ये पेन होए इमीडिएटली आप फिजिशियन से कंसल्ट करें और इसको इमीडिएटली ट्रीट करें, बिकॉज प्रिवेंशन ही इसका ट्रीटमेंट है। वैसे ये बहुत सीवियर डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही परेशान करती है। तो इसके लिए बेसिकली अपने को कुछ जो हेल्दी हैबिट्स अपनानी चाहिए ऑफिस में। हमें ऑफिस में बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए ताकि इस बोन के ऊपर प्रेशर नहीं है। हमें चेयर के अंदर पूरा पीछे होके बैठना चाहिए ताकि हमें पीछे झुकने की जगह नहीं मिले और हम स्ट्रेट अपना पोस्चर मेंटेन कर पाएँ। थर्ड, जिन लोगों को ये हल्का सा भी पेन रहता है उनको कॉक्सीडाइनिया कुशन या पिलो यूज़ करना चाहिए। कॉक्सीडाइनिया कुशन में क्या होता है, एक चौकोर या सर्कल शेप कुशन होता है जिसमें बीच में स्पेस होता है फॉर कॉकिक्स बोन। तो इसके कारण कॉकिक्स बोन के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और आपको ये पेन अगेन या दोबारा से रीअपियर नहीं होगा। देन इसके ट्रीटमेंट में अगर एक्यूट पेन होता है, एक्यूट पेन या तो बेसिकली प्रेशर की वजह से होता है, दूसरा रीज़न होता है फ्रैक्चर हो गया। समटाइम्स घर के अंदर गिर गए, स्टेयर से गिर गए एंड वी लैंडेड ऑन आवर बटक्स, तो इसके अंदर स्मॉल फ्रैक्चर हो जाता है एंड दैट कैन कॉज दिस पेन। तो ऐसी कंडीशन में हमें रेस्ट से और मेडिसिन से रिलीफ मिल जाता है। सिमिलरली एक्यूट पेन अगर प्रेशर की वजह से होता है तो इनिशियली हम इस बोन के ऊपर प्रेशर डालना अवॉइड करते हैं। हमें हार्ड जगह पे नहीं बैठना है, हमें कॉकिक्स पिलो पे ही बैठना है और मेडिसिन यूज़ करनी है। जैसे पेन होता है इमीडिएटली अगर हम इसको ठीक कर लेते हैं तो इसके क्रॉनिक होने के चांसेस नहीं होते। अच्छा, क्रॉनिक पेन में हमें क्या करना चाहिए? अगर ये पेन क्रॉनिक है तो अपने को प्रिवेंशन हैबिट्स यूज़ करनी चाहिए ऑफिस में या फिर वर्क प्लेस पे। देन लॉन्ग ड्राइव्स अवॉइड करनी चाहिए, बीच में आपको ब्रेक्स लेने चाहिए ड्राइव्स के बीच में। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर ये पेन फिर भी रिलीव नहीं होता है, कॉन्स्टेंटली आपको बॉदर कर रहा होता है, तो देन हम इसके लिए एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इस इंजेक्शन से हम जो कॉकिक्स को सप्लाई करने वाली नर्व है उसको हम डिसेंसिटाइज कर देते हैं, जिससे ये पेन फील होना बंद हो जाता है। इन एक्सट्रीम कंडीशन जब किसी भी चीज़ से पेन ठीक नहीं हो रहा है, मेडिसिन, एक्सरसाइज, इंजेक्शन, वी हैव ट्राइड एवरीथिंग फॉर एटलीस्ट 1 year और मे बी 2 years, अब बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, देन वी हैव टू एक्सरसाइज दिस बोन सर्जिकली। तो आज हमने जाना कॉकिक्स पेन के बारे में, इसलिए हम ऑफिस में बैठते समय या ड्राइव करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें और इस पेन को हम दूर रखें। थैंक यू।